हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिन के भी बारे में सोच रहे हो अभी इस वक्त में आपके मन में, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति है, उस इंसान की खामोशी के पीछे का राज क्या है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या बात होती है लेकिन आपकी इंट्यूशन में ये बात हमेशा रहती है कि कुछ तो है जो नहीं कहा जाता आपसे, नहीं पता है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपके पार्टनर छुपा जा रहे हैं, उन बातों को हाइड कर जा रहे हैं। बेसिकली गुप्त फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स, वो सारी भावनाएं, थॉट्स, इमोशंस जो आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो वो छुपा क्या रहे हैं, क्या है उनकी इस चुप्पी के पीछे का राज या सीक्रेट। बेसिकली आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ में सीक्रेट फीलिंग्स क्या है और क्या वो हाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड आपके पार्टनर के वो मैसेजेस जो उन्होंने हाइड करा है, क्या हाइड कर रहे हैं, क्यों हाइड कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको इसी रीडिंग के अंदर बताऊंगी। तो अगर आपके भी मन में ये सवाल है, आप भी उत्सुक हो, आप भी जानना चाहते हो, तो आप इस रीडिंग को अंत तक ज़रूर सुनिए। बिकॉज आपका इस रीडिंग तक पहुंचना ही एकमात्र ये संकेत है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइड करना चाह रहे गाइस। ओके, सो एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है गाइस, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाएगी, राइट। सो चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में दोहराएंगे आप, मन ही मन में, और उस इंसान को विजुअलाइज करिए। मन को खाली कीजिए, मन को शांत कीजिए रीडिंग सुनने से पहले। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ, विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की भावनाएं, करंट फीलिंग्स। मैं पहले करंट फीलिंग्स देख रही हूँ, ओके, उसके बाद आपके पार्टनर की सीक्रेट इमोशंस या फीलिंग्स, वो सब भी हम देखेंगे। मुझे पहला जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ये दिखाई देता है कि ये इंसानी व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है अभी इस समय में, इस वक्त में। और ये आपके साथ में अगर नो कांटेक्ट है या बातचीत पूरी तरीके से बंद है तो वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि रिवर्स में था ना, तो आपके पार्टनर का ईगो कहीं ना कहीं इनको रोक रहा है गाइस। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ईगो भी बीच में आ रहा है इस समय पे, इस वक्त पे। बहुत भावनाएं, बहुत इमोशंस, बहुत वो ओवरवेल्म्ड फीलिंग्स हो जाना कि मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, ये वो वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पर लॉजिक्स ज़्यादा नज़र आते। हाँ, भावनाएं हैं लेकिन दिमाग जो है ना वो हावी हो जा रही है उस भावनाओं के ऊपर। या आपके पार्टनर का जो माइंड, इनका जो ब्रेन है ना, इनको बार बार ये कह रहा है कि तू रुक जा, दोबारा सोच ले और ओवर थिंक कर ले। तो दिमाग और दिल, जैसे आपके पार्टनर अपने दिमाग को ज़्यादा समझ रहे हैं, इनका दिमाग जो है वो इन्हें बार बार ओवर थिंक करने पे मजबूर करता है, इनका ईगो बार बार इन्हें रोकता है आपकी तरफ आने से। और करंट ऊर्जा, करंट वाइब्रेशन, करंट फीलिंग्स में यही नज़र आता है कि वो आपके साथ में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। लेकिन वही है कि ओवर थिंकिंग और थोड़ा सा अपनी इमेज, रेपुटेशन या अपना ईगो, ये चीज़ें आपके पार्टनर को रोक रही हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। आपके पार्टनर आपके बिना खुश तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जैसे कि डिसीज़न, एक्शन, इनिशिएटिव, वो भी नज़र नहीं आ रही बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। ओके, लवर्स, यस, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, इसके बहुत हद तक चांसेस है। लवर्स विथ डेविल, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी की डिज़ायर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। इंसान व्यक्ति फिदा है आपके ऊपर। मुझे ये दिखाई देता है कि आजकल आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, अगर या दूर दूर हैं या नो कॉन्टैक्ट है या बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बंद है। एक तो ये इंसान व्यक्ति आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और इस इंसान को बहुत ही हेल्पलेस सा भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इन्हें कोई आइडिया ना हो आपके बारे में कि आपके मन में क्या चलता है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, या इन दिनों आपकी
सिचुएशन क्या है। ऐसे ही किसी इंसान को कांटेक्ट कर दिया, बात कह दिया, फीलिंग्स इमोशंस बता दी और सामने वाला उस हालत में ही ना हो कि वो आपकी फीलिंग्स को समझे या आपकी भावनाओं की कद्र करे, तो उस चलते भी आपके पार्टनर रुक जा रहे हैं या रुकते हुए दिखाई दे रहे, वो खुद को रोक रहे हैं बार बार, या आपके पार्टनर का दिमाग इनको रुकने पे मजबूर कर रहा है, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अगर बात रहेगी फीलिंग्स या इमोशंस की कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन प्लस पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, किसी के लिए ये सोलमेट जैसा कनेक्शन भी हो सकता है, किसी के लिए ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन भी हो सकता है गाइस। ओके, यहाँ पर ये ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान के मन में आप ही आप चल रहे हो, जैसे किसी को आदत हो गई हो। मिथुन राशि, जेमिनाई, मकर राशि और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो भी बहुत हाईलाइटेड है आज की रीडिंग के अंदर। मूलांक या भाग्यांक में नंबर 6 हो सकता है, नंबर 666 एंजल नंबर हो सकता है आपको आजकल दिखती हो, आपकी फ़ोन की बैटरी परसेंटेज भी 66 हो, या 69 एंजल नंबर आपको दिखती हो बहुत ज़्यादा, 444 एंजल नंबर या 1111 भी किसी को आजकल काफ़ी बार दिख रहे हो, इसके चांसेस है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर की मन में और क्या क्या है आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, एम्परर। हाँ, ये जो बात आपको मैंने अभी बताया कि दिल में भावनाएं हैं, इमोशंस है, लेकिन दिमाग जो है ना इनको रोकता है बार बार, अपनी इमेज, अपना ये सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी रेपुटेशन या ईगो, सिंपल भाषा ईगो। यहाँ पर एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ईगोइस्टिक तो हैं, ओके। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है, किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी है आपके पर्सन। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति बिल्कुल इमेच्योर है या बिल्कुल परे है उन चीज़ों से कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट, टाइम व्यर्थ हो जाएगा। ये आपके पार्टनर अवेयर है इन चीज़ों से, इनको समझ में आती हैं ये चीज़ें, और अभी भी इस इंसान के ऊपर भी किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का दबाव या प्रेशर है, ओके। क्योंकि बहुत सारे मेजर कार्ड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाते हैं, और उस चलते भी आपके पार्टनर थोड़ा आपकी तरफ बढ़ने से खुद को रोक रहे हैं इस समय पे ना। भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, लेकिन दिमाग या ओवर थिंकिंग या लॉजिक्स बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हुए आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं। मेष वालों के लिए भी ज़्यादा हाईलाइट हुई है रीडिंग, और इसके अलावा कर्क, वृश्चिक, मीन भी है। पेज ऑफ कप से ये बहुत ही क्लियर है कि आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, या ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी प्रकार के लव ऑफर, कोई प्यार भरा मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, कम्युनिकेशन इनके तरफ से आने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। उतना तो कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपके पार्टनर, लेकिन बहुत ही सादे भाषा में, बहुत ही सिंपल ढंग से आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके मन में आपके लिए प्यार है, भावनाएँ हैं, फीलिंग्स है, बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है। यहाँ पर अट्रैक्शन है, इस इंसान के मन में इंटीमेसी की इच्छा है आपके साथ में, पास्ट के मोमेंट्स को बहुत मिस किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़िद्दी भी है आपके पार्टनर। ये उतना कुछ आपको एक्सप्रेस कर दे, इतनी एक्सपेक्टेशन इनसे मत लगाइए, क्योंकि ये उतना एक्सप्रेस करने वाला इंसान या व्यक्ति मुझे नहीं नज़र आता, ओके। 5 ऑफ कप्स, ये इंसान, ये व्यक्ति दुखी भी दिखाई दे रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि इनसे गलती हो गई है, या इनको पास्ट में चीज़ों को सुधारना चाहिए था। मतलब कुछ तो हुआ होगा आप दोनों के बीच में, रिश्ते के कनेक्शन के पास्ट को लेके ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इस इंसान ने अपने ईगो की वजह से या अपना करियर, अपनी रेपुटेशन, अपनी फैमिली, अपना कास्ट, कल्चर, इमेज, जाति, धर्म, रिलीजन, सोसाइटी, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है इस इंसान ने। इस व्यक्ति ने थोड़ा सा इग्नोर किया है आपको, या ये फील कराया कि शायद आप इस इंसान के लायक ही नहीं हो, या सारी कमी तो आपके अंदर ही है। शुरू में सब ठीक ठाक चला होगा, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ा, इस इंसान के बिहेवियर की वजह से, हो सकता है डायरेक्ट नहीं कहा हो कभी भी आपके मुंह पे, लेकिन बिहेवियर से ऐसा इस इंसान ने आपको फील कराया कि शायद ये गलत इंसान के साथ में रिश्ते में है, और आपने भी गलत डिसीज़न ले लिया इस इंसान को हाँ बोल के, ये इनके साथ में रिश्ता रख के, क्योंकि आप इस इंसान के लायक नहीं हो, या ये व्यक्ति आपसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता था, लेकिन इस इंसान ने एहसान कर दिया आपके साथ में रिश्ता बना के, या आपको अपने साथ कनेक्शन में रख के। लेकिन अभी करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे नज़र आता है कि इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। एडिक्शन जैसी एनर्जी है, प्लस पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होना, बार बार रह के आपके विचार, आपके थॉट्स मन में आना, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। चलिए थोड़े और कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान, इस व्यक्ति की भावनाएं। थैंक यू।
आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज करा होगा गाइस, नहीं किया तो ज़रूर करिए। और जितनी भी एनर्जीज आपको लग रहा है ना आपके पार्टनर की है, उसको आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर दें। ओके, आपके पार्टनर का जन्म अप्रैल में आता होगा, इसके अलावा जून में आता होगा। जून भी बहुत प्रोमिनेंट है, अप्रैल भी है, जनवरी भी यहाँ पर है, दिसंबर या नवंबर की एनर्जीज भी यहाँ पर है। जस्टिस, आपके पार्टनर ने आपके साथ में बैलेंस करना, या आप कह सकते हैं आप उस चीज़ को कि जो होना चाहिए वाकई में, जो आप डिज़र्व करते हो, ये रिश्ता ये कनेक्शन जैसा चलना चाहिए था उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि कमी आपकी साइड से नहीं, आपके पार्टनर की साइड से रही। ये इंसान व्यक्ति हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते आए हैं, या रिस्पॉन्सिबल होंगे, बहुत सीरियस होंगे, बहुत वाइज होंगे, बहुत मैच्योर होंगे, लेकिन जहाँ पर बात आती थी ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रिश्ते को लेके सीरियस होने की, कमिटमेंट की, फ्यूचर के बारे में सोचने की, वहाँ ये इंसान ये व्यक्ति आपको पीछे हटते हुए दिखाई देते होंगे हमेशा। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि इंसान व्यक्ति आपके साथ में न्याय करना, मतलब कि बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये सारे थॉट्स भी आपके पार्टनर के मन में। आज की रीडिंग बहुत मेजर है गाइस, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा लोगों तक जाएगी, और अगर गई भी है, जिन लोगों के सामने भी ये रीडिंग के माध्यम से मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर के मन में मेजर रियलाइजेशंस हैं चीज़ों को लेके अब। ओके, इनके थॉट्स, इनका व्यवहार, इनका बिहेवियर वो काफ़ी मेजर ढंग से उसमें मुझे शिफ्ट नज़र आता है, बिकॉज मेजर करना की संख्या बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग के अंदर। जस्टिस का कार्ड अपने आप में ये बता रहा है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं होनी चाहिए थी, या आप जो डिज़र्व करते हो वाकई में, है ना, उस चीज़ को भी आपके पार्टनर देना चाहते हैं आपको। ये भी इस इंसान की मन में चलता हुआ मुझे नज़र आता है। किसी के लिए तो ये इंसान व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे, सभी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ वो माफ़ी मांगने जैसी ऊर्जा आई है। हो सकता है ना ये इंसान व्यक्ति आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन बिहेवियर, आपकी केयर करना, आपके बारे में पूछना, या फ्यूचर के बारे में सोचना, बात करना, खुद होकर इनिशिएट करना, ये सारे जेस्चर्स से आपको ये समझ में आएगा कि इस इंसान को बुरा लगा। अब मैं कंफर्म हूँ ये रीडिंग ज़्यादा लोगों तक नहीं जाने वाली। 2 ऑफ कप्स, कुछ गिने चुने लोग ही है यहाँ पर जहाँ पर आपका यूनियन इस इंसान के साथ में होता हुआ मुझे नज़र आता है। और ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन वालों की रीडिंग है। 2 ऑफ कप से मुझे नज़र आता है कि वाकई में यहाँ पर बैलेंसिंग की एनर्जी है। जस्टिस का कार्ड अपने आप में ये बता रहा था, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड अगला ही कार्ड है। सो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस समय में, इस वक्त में। और अगर नो कॉन्टैक्ट है, अगर आप ये कहते हो कि मैम हमारी तो बात ही नहीं हो रही है, हम तो बहुत दिनों से कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, मैं इसको बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है या सोचती है। इस इंसान के मन में रात दिन आपके ही थॉट्स हैं। आजकल तो है, टाइमलेस वीडियो है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच पाओगे तब की एनर्जीज है। ओके, सो यहाँ पर यूनियन होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में ये सारी बातें हैं। इट मीन्स कि ये इंसान व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ने को भी तैयार हैं, रेडी हैं। आदतें इस इंसान की हो सकता है बहुत ख़राब हो, मुझे ऐसा दिखता है। एक इसी प्रकार का गलत आदत, टॉक्सिक सा नेचर आपके पार्टनर का हो सकता है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके एडिक्टिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनका बिहेवियर जैसे बहुत ज़्यादा नशा करने की आदत हो, सिगरेट, अल्कोहल, या बहुत गुस्सा भी करते हो आपके पार्टनर। आदतें ख़राब हो सकती है इस इंसान की, इस व्यक्ति की। मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी वो आदतें वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपको लेके सोच में परिवर्तन यहाँ पर डेफिनेटली आता हुआ मुझे नज़र आता है। सीरियस हो रहे हैं आपके पार्टनर, मैच्योरिटी बढ़ रही है इस इंसान की, इस व्यक्ति की। वो टाइम पास वाली एनर्जी, वो सिर्फ किसी का समय व्यर्थ करना, किसी की भावनाओं से खेल के चले जाना, ये वो ऊर्जा, ये एनर्जी मुझे नज़र नहीं आती यहाँ पर। ओके, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, यस, इस इंसान के लिए आप इनकी डिज़ायर हो। डिज़ायर मतलब कि ये वो छोटी मोटी एनर्जी नहीं आ रही कि काश मुझे वो मिल जाए, काश वो ठीक हो जाए सब कुछ। ये वैसे वाली डिज़ायर नहीं है जैसे कोई दिल से चाहता है किसी चीज़ को कि उसको अब चाहिए ही चाहिए। पाने की बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी, आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जीज इंटेंस है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। कार्ड्स की जो एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, उस आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। 96 एंजल नंबर, 69 एंजल नंबर, 696 एंजल नंबर कॉम्बिनेशन में ये भी हो सकता है आपको दिखते हो या दिख जाए। 222 एंजल नंबर भी यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है। ओके, राशियों में बार बार यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं।
इस इंसान को ये लगता है कि आप इनके ही हो ऑलरेडी और ये आपके ही हैं, लेकिन 3D रियलिटी में मतलब समाज, सोसाइटी, वो वाला टैग, वो वाला लेवल चाहिए कि हाँ शादी हुई है रीति रिवाज के साथ में, कास्ट कल्चर के साथ में, वो चीज़ें हो सकता है अभी आप उन चीज़ों से दूर हो या आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन अभी वहाँ से थोड़ा पीछे है। तो आपके पार्टनर शादी, मैरिज, फ्यूचर प्लानिंग, इन चीज़ों के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप इनको वाकई में चाहिए हो। ये इंसानी व्यक्ति आपको चाह रहे हैं गाइस बहुत ज़्यादा। ओके, मून का कार्ड बहुत, लेकिन सब कुछ हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं आपको बता दूं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो आपको अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की तरह देखते हैं, चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल ही क्यों ना हो। उन्हें ये लगता है कि आप उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड बनने के लिए ही हो, या उनको आपसे शादी करनी है, आपके साथ में स्थायी स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं आपके पार्टनर। ये भी ऊर्जाएं हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को जैसे हाइड कर रहा हो कोई, जैसे सारी चीज़ों को कोई छुपाना चाहता हो या अपने मन तक ही रखना चाहता हो। ये वो वाली ऊर्जा मुझे ज़्यादा नज़र आती है। इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में मुझे उतार चढ़ाव, चैलेंजेस बहुत नज़र आते हैं। ओके, और आपके पार्टनर इनके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, मतलब कभी बहुत प्रैक्टिकल, कभी बहुत लॉजिकल, दिमाग लगाना, दिमाग से सोचना, कैलकुलेटिव होकर सोचना कि इतना ओवर थिंक करके कुछ नहीं मिलेगा, शायद लॉजिकल होना सही रहेगा, प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी बहुत ओवरवेल्म्ड, कभी कभी बहुत ज़्यादा भावनाएं बढ़ जाना आपको लेके, आपकी याद बहुत ज़्यादा आना, ये भी चीज़ें हैं। अक्सर देर रात या लेट नाइट, और ये जो फुल मून है, मैं तो फुल मून के बाद ही ये रीडिंग कर रही हूँ, अभी 2-3 दिन पहले ही ये फुल मून गया है। आप कब सुनेंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, इस फुल मून की वजह से एनर्जीज़ में उतार चढ़ाव, ये एनर्जीज़ बढ़ी हुई है यहाँ पर, इंटेंस है यहाँ पर, या आप कह के चल सकते हो। वैसे भी आप कार्ड्स को देखो, सन से रीडिंग की शुरुआत हुई है ना, जो कि मेजर करना है। सन मून साथ में यहाँ पर लवर्स का कार्ड, फिर यहाँ पर डेविल का कार्ड, फिर यहाँ पर एम्परर का कार्ड, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, ये सभी मेजर कार्ड्स हैं। ओके, और उसके बाद भी जो कार्ड्स आए हैं जैसे कि 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ये सारे भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ भी पेज ऑफ कप्स। तो ये चीज़ें ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, लेकिन इनका जो ओवर थिंकिंग है, इनका जो प्रैक्टिकल माइंडसेट है, वो इनको रोकता है आपकी तरफ आने से। देखते हैं कि क्या हाइड कर रहे हैं, या अगर आपके पार्टनर चुप है तो उसके पीछे का वाकई रीज़न क्या है, एग्जैक्ट वो कारण या रीज़न क्या हो सकता है, क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्या वो हाइड कर रहे हैं, क्या कारण है कि वो चुप है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। शुक्राना गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें। लवर्स, यहाँ से भी लवर्स का कार्ड है, यहाँ से भी लवर्स का कार्ड है। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो अगर आप अपनी जर्नी, अपने पर्पस से थोड़ा सा पीछे हो या भटक गए हो, या इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं, आपका सिर्फ शादी, मैरिज, इंटीमेसी, परिवार बनाना, बच्चे पैदा करना, ये आपके मन में चलता रहता है, तो थोड़ा सा अपने पर्पस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, उसको सीरियस लेने की आपको ज़रूरत है अब, क्योंकि तभी यूनियन आपका संभव है या पॉसिबल है, या यूनिवर्स ये चाहते हैं बेसिकली कि आप अपने आप को समझें, पहले अपने सोल को समझें। बाकी लोगों के लिए, धरती के लिए, मदर गाया के लिए, बाकी के लिए बाद में करना होता है, पहले तो अपने सोल को ही समझना होता है। बहुत सारे लोग तो अपनी आत्मा को ही नहीं समझते, आपकी आत्मा क्या करने आई है या आपकी आत्मा आपको क्या कहना चाहती है, तो वो चीज़ें तो अलग बात है। नंबर 6 यहाँ भी प्रोमिनेंट है। आपके पार्टनर के मन में प्यार या फीलिंग्स की आपको लेके कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती, और ये वाकई में पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा मुझे दिखता है गाइज। तो ये इंसान व्यक्ति तो वाकई में सीक्रेटिव हो सकते हैं, बहुत ही कम फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले हों, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट गिफ्ट, ओके, मैच्योर मैन, ओके, मेन फीमेल। आपके पार्टनर, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड की वजह से या अपने मैरिड लाइफ की वजह से, अपने मैरिड लाइफ में चैलेंजेस या स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये बहुत बड़ा रीज़न मुझे नज़र आता है। और यहाँ पर बॉटम से ऑक्यूपेशन का कार्ड है, और यहाँ पर जर्नी का भी कार्ड है। तो इनके करियर में किसी प्रकार के चेंजेस से आपके पार्टनर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है, या करियर, जॉब छूटने जैसी नौबत आना, या जॉब में बहुत बड़ा चेंज या उतार चढ़ाव, ये मुझे दिखाई देता है। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है
कि आपके पार्टनर का दिमाग या माइंड उस तरीके से आपकी तरफ बढ़ने को अभी तैयार नहीं है, बिकॉज अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा है। अभी सोचने के लिए, सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए है। जो आपके पार्टनर है ना, इनकी ज़्यादा एनर्जी उसमें जा रही है, इस वजह से भी थोड़ा सा खुद को रोका हुआ है आपके पार्टनर ने। एक तो ये मुझे नज़र आता है। दूसरी चीज़ ये भी दिखाई देती है कि इस इंसान की फैमिली में कोई तो है गाइस, मतलब कोई सीरियस सा पर्सन मुझे दिखाई देता है। इनकी मदर हो सकती है या इनके फादर भी हो सकते हैं। कोई है जो बहुत ही मैस्कुलिन सी एनर्जी में है। अगर मदर भी होंगी तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन, या घर में या परिवार में, फैमिली में हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल बनाना, अपने निर्णय लागू करना या अपने ढंग से चीज़ों को चलाने की कोशिश करना। इवन आपके पार्टनर भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक। स्नेह होना, प्यार होना, बहुत लगाव होना वो अलग सी बात होती है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेशन या कंट्रोल वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है, राइट। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर रुक जा रहे हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या उन लोगों की वजह से। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस मुझे नज़र आते हैं। उम्र, एज का फासला, एज गैप अगर होगा तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पार्टनर उस वजह से भी रुक रहे हैं। देन यहाँ पर गिफ्ट प्लस लवर्स का कार्ड है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपके तरफ बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं है, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। ये चीज़ें हैं, करियर है, फैमिली है, डिस्टर्बेंस है, चैलेंजेस है। उसके अलावा आपके पार्टनर के मन में प्यार भी, इस इंसान को आदत सी हो गई है कि वो खुद को रोक के रखें, या वो आपके वेट में है, आपके इंतज़ार में है। गिफ्ट और लवर्स का कार्ड, उनको ये लगता है कि आप इनके लिए ही हो, आप इनके लिए ही बने हो, आप कहीं जाने नहीं वाले ना। वो व्यक्ति, वो पर्सन आपको भूलने वाला है। आप दोनों के बीच में सोल लेवल का कनेक्शन है। ये सिर्फ अट्रैक्शन मात्र नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे मात्र नहीं है, ये सोल लेवल का कनेक्शन है। तो ना आप उनके डेस्टिनी से दूर हो सकते हो, ना वो। इस वजह से भी आपके पार्टनर ने खुद को रोका हुआ है कि जाना तो कहीं है नहीं, भागना तो कहीं है नहीं, घूम घुमा के मेरे पास ही आना है। इस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति अपने तरफ से अप्रोच नहीं करना चाह रहे आपको। उनको ये चाहिए कि आप उनके तरफ आएँ, गिफ्ट, आप उन्हें आएँ, आप उन्हें मनाएं, आप उन्हें समझाएं, आप उनको कॉल, टेक्स्ट मैसेज या चेज़ करें। ये आपके पार्टनर की इच्छा या डिज़ायर नज़र आती है। वो एक्सप्रेस करने की हालत में उस तरीके से मुझे दिखते नहीं है। शायद बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं या बहुत कम एक्सप्रेस करने वाले इंसान या व्यक्ति हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर सन प्लस एम्परर है, मैच्योर मैन का कार्ड है। सो ये चीज़ें भी इस इंसान को, इस व्यक्ति को रोकती हैं आपके तरफ आने से या एक्सप्रेस करने से, बातचीत को शुरू करने से, इमोशंस एक्सप्रेस करने से। लेकिन आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं इन चीज़ों को। एक कार्ड है जिसको मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी और क्लैरिटी मिल जाए, ताकि मून का कार्ड क्यों है, एंजल्स प्लीज़ कंफर्म करें। थैंक यू। मून का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ कंफर्म करें। फैमिली रूम, आपके पार्टनर की जो मेन प्रॉब्लम है ये इनकी फैमिली से आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कम्युनिटी, आपके पार्टनर को ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हो सकती है या बात रेपुटेशन के ऊपर आ सकती है। अपनी तो चलो झेल लेता है इंसान, लेकिन फैमिली का क्या। आपके पार्टनर वो व्यक्ति है ही नहीं जो फैमिली की बात को नकार दे या इग्नोर कर दे, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अपने फैमिली को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे, आपसे शादी करेंगे, घर के लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे, आपके साथ में भाग के शादी करना या आपके साथ में रहना, घर बसाना अकेले, ये इस इंसान के बस में नहीं है। मुझे दिखाई देता है कि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते। कम्युनिटीज़, कास्ट, सोसाइटी, कल्चर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है और ये इस लेवल पे है कि आपके पार्टनर उन चीज़ों को छुपा रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को ये लगता है कि ये चीज़ें वो आपको नहीं समझा सकते, ये चीज़ें वो आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर दिखता है। लेकिन आपसे बात करने की इच्छा या डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है, जिसको वो हाइड करे, जिसको वो छुपा रहे हैं। मन में बेचैनी है, फीलिंग्स बहुत बढ़ी हुई है। कॉल, टेक्स्ट मैसेज वो आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आपका कॉल आए, आपकी तरफ से मैसेज आए, आप इनसे बात करें। ये एनर्जीज़ है। ओके, सो आपके पार्टनर का जो जिद्दी नेचर है वो भी इनको रोक रहा है वाकई में। और फैमिली इशूज़ वाकई में यहाँ पर हैं। डिफरेंसेस बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। इनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 2, नंबर 8, 6 और 5 या 7 किसी के लिए, या आपका भी हो सकता है गाइस। इनिशियल में एम बहुत स्ट्रांग है, एफ हो सकता है, आर हो सकता है, जी हो सकता है, एल या फिर वी हो सकता है। ओके, पी से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा या फिर एस इनिशियल में आता होगा। जे आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। किसी के लिए वाई या फिर ओ इनिशियल हो सकता है, या नेम के एंड में भी आता होगा, ऐसा भी हो सकता है।
देखते हैं इनके मैसेजेस आपको लेकर क्या है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो रीडिंग के साथ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। लेट गो ऑफ कंट्रोल। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि अब मैं और कंट्रोल नहीं चाहता या चाहती, मतलब इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है आपको या इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, इवन हर चीज़ को, अपनी लाइफ को भी। तो इनका यही कहना है कि मैं अब और कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही। जैसे सब कुछ छोड़ दिया हो, सब कुछ लेट गो करने की ऊर्जा में हो, समर्पित हो गया हो कोई इंसान कि अब मैं नहीं हैंडल कर सकता या कर सकती इस सिचुएशन को। बाकी का ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला समझे, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अब इसके आगे मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें। तो वो लेट गो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, टीम वर्क। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मुझे अभी भी तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए हो और तुम्हारा साथ मुझे मिलेगा। इस इंसान को आपका साथ चाहिए और किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि वो आपका साथ भी देना चाहते हैं। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, ना ही इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को छोड़ा है। मूव ऑन अभी भी इस इंसान से मुझे नहीं लगता हो पाया है, ना हो पाएगा। ओके, किसी के लिए तो हो सकता है कि इंगेजमेंट आपकी हो गई इस इंसान के साथ में, लेकिन शादी टूट गई है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है और वो इस इंसान के हाथ में भी नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम इनकी फैमिली क्रिएट कर रही है। जॉय, स्टेबिलिटी। इनको आप में, आपके साथ में खुशियाँ महसूस होती है, वो खुश होते हैं मन से या दिल से। कोई इंसान सेटिस्फाइड है, खुद है कि हंसने के लिए बस हंस दिया, लोगों को दिखाने के लिए स्माइल कर रहे हैं, नकली है, फेक है। जैसे सोशल मीडिया पे लोग आपको हंसते हुए दिखते हैं उनके पिक्चर्स में, उनके डीपी में, लेकिन एक होता है इंसान रियलिटी में, रियल लाइफ में खुश है, सेटिस्फाइड है, उसको उतनी फिक्र नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स है, स्टेबिलिटी इशूज़ है, हेल्थ इशूज़ है, फिर भी वो सेटिस्फाइड फील करता है। जो कुछ भी मिला है उसके लिए वो ग्रेटफुल है। जब वाकई में आप ग्रेटफुल होते हो, आपके चेहरे पे जो स्माइल होती है, उसकी चमक, उसकी रौनक अलग होती है। एंड इस इंसान को वही सेम सेटिस्फैक्शन, वही सुकून आपके साथ में महसूस होता है। ओके, तो ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, जैसा आपके पार्टनर का कहना है। नेक्स्ट मैसेज एक एक करके चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। इनके पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओवरकमिंग चैलेंजेस। यहाँ पर चैलेंज बहुत, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये बात आपको भी मालूम है, इस इंसान को भी पता है। चीज़ें बिल्कुल भी स्ट्रेट या सीधी तरीके से नहीं मुझे दिखाई देती। प्रॉब्लम्स आए होंगे जब भी ये लवर्स, ये 2 ऑफ कप्स, ये डेविल, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं। आप समझ के चलिए कि चैलेंजेस है, मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। जब भी बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, जैसे कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम या किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। नॉर्मल कनेक्शन है या कार्मिक भी है, कार्मिक में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कुछ लेने आया था, कुछ देने आया था और उसका काम होगा, वो सीधा आपकी लाइफ से निकल जाएगा। और आपको, आपकी सोल को कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि मैंने ही इस इंसान के साथ में कुछ गलत किया था, पिछले जन्म का कर्मा था। आप समझा लेते हो खुद को। और अगर थोड़ा भी स्पिरिचुअल हो, आपके ईश्वर बहुत हद तक मदद करते हैं इन चीज़ों से निकलने में, और फिर सही चीज़ें भी आपकी लाइफ में आती हैं। आपको एक बाकायदा उसकी क्लैरिटी, उसका आंसर मिल जाता है कि ये इंसान आया क्यों था और क्या लेकर गया, क्या देकर गया। वो सीख मिल जाती है इंसान को, राइट। लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल में, ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शंस में घूम घुमा के बार बार सेम इंसान, सेम पर्सन, सेम चैलेंजेस, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉब्लम्स बहुत घूमती हैं आपकी लाइफ में। इतना आसान नहीं होता चीज़ों से मूव ऑन करना, लेट गो हो पाना या उस इंसान को पा पाना। कन्फ्यूजन्स बहुत आते हैं माइंड में, प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, छोड़ने का मन करेगा लेकिन छोड़ भी नहीं पाओगे, ये सारी सिचुएशंस होती है। तो उसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में भी, आपकी लव लाइफ में भी है। इस इंसान के मन में वो होप, वो पॉजिटिविटी नज़र आती है कि मैं ठीक करूँगा इन चीज़ों को, मैं हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारी भी हेल्प चाहता हूँ और मैं तुम्हें भी हेल्प दूँगा। तो ये चीज़ें, भागना नहीं चाह रहे बेसिकली प्रॉब्लम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, राइट। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। साप्ताहिक रीडिंग अगर आपने मिस किया है तो आप उसको ज़रूर सुनिए, मैंने कल ही अपलोड किया है, 1 से 15 जुलाई। साप्ताहिक नहीं है बेसिकली वो, 1 से 15 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होना है, वो मैंने उसमें कवर किया है। और जुलाई मंथ की डिटेल प्रेडिक्शन भी है, आप उसमें भी अपनी राशि से देख सकते हैं कि आपके लिए ये महीना कैसा है, चाहे लव हो, करियर हो या बाकी सिचुएशंस हो।
उससे आपको नेक्स्ट एक्शन को लेके एक आइडिया मिल जाएगा। और वहाँ से भी आपकी हेल्प नहीं हो पाती तो आप पर्सनल रीडिंग की तरफ बढ़ सकते हो, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, क्योंकि वो आपकी पर्सनल डिटेल्स के साथ में की जाती है, तो उसमें फोकस आपकी एनर्जी के ऊपर ज़्यादा रहता है, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या कोई और मैसेज है? एक्सप्रेस योर नीड्स। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप खुल के इस इंसान से बात करें। आपने ना थोड़ा बातचीत कम करा है, या थोड़ा कम इस इंसान के ऊपर ध्यान दे रहे हो, या हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उस इंसान से कभी भी फुलफ़िल नहीं हुई। आपने खुद को समझा लिया, आप चुपचाप हो। हाँ, इस इंसान के ऊपर ध्यान है, लेकिन उस तरीके से चेज़ नहीं कर रहे। तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप ध्यान दें, चेज़ करें, बताएं, बात करें, खुल के बोले, ओपन अप हो। इस इंसान की तरफ से वो ओपन अप होने वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन बार बार ही इस रीडिंग में ये बात आती है, आप ओपन अप हो, आप बात करें, आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। ओके फ्रेंड्स, टू लवर्स, पास्ट लव, इस कार्ड का आना तय था। अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। आपके पार्टनर का यही कहना है कि गिव अप मत करो, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। आपके पार्टनर का कोई निर्णय, कोई इनिशिएटिव या जेस्चर ऐसा होगा जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव होगा। बिकॉज आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था, लेकिन अभी आप दोनों सोल लेवल पे जुड़े हुए हो, और इस बात का अनुभव आपके पार्टनर को भी हो चुका है गाइज। आपके पार्टनर ने आपको बहुत वेट कराया। इस इंसान का ये कहना है कि शायद समय हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन डिवाइन टाइम की एनर्जी, होप, पॉजिटिविटी आपके पार्टनर के मन में मुझे बहुत नज़र आती है, और अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन है। ओके, और वो आज के दिन पर आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवरऑल मुझे ये दिखता है कि इस इंसान के मन में आप हो, और क्या हाइड किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, वो भी मैंने आपको बता दिया। इनके इनिशियल्स, इनका क्या इनकी राशि या ज़ोडिएक होती है, वो भी मैंने आपको काफ़ी हद तक बताया। सब कुछ यहाँ पर मैंने कवर किया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर इस रीडिंग से, इस वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर दिन इस तरीके की रीडिंग अपलोड करती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर। ओके, एंड बने रहिए इस चैनल के साथ में। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।